हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आइए, आज हम सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को एक स्टेप और मैथमेटिक्स में आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लासेस में आपको हमने बता दिया है कि सिंप्लीफिकेशन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरह से करना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि सेम रूल और डिफरेंट के आधार पर, तो ये सिंप्लीफिकेशन उसी के आधार पर उसका अप्लीकेशन है। तो ये सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ने के पहले, इसके पहले वाली टाइप एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप जरूर देख लेंगे, जिसमें आपने फ्रैक्शन के बारे में आपको डिटेल से बताया है। तो आइए इस सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन हम आज देखेंगे, स्टडी करेंगे, उसका एक अलग तरीके से स्टडी करने का तरीका देखेंगे। देखिए, पहली क्वेश्चन है 8 1/2 प्लस 14 1/3। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो होल नंबर है, होल नंबर को अलग हम एडिशन कर देंगे। देखो, आप इसके जो फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 18 1/2 है, तो ये पूरे के पूरे हम होल नंबर कर सकते हैं और ये वाला पोर्शन को हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो होल नंबर को होल नंबर के साथ एडिशन कर सकते हैं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ एडिशन करेंगे और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन में आप पाएंगे कि आपको एलसीएम मेथड के तुलना में 5 से 10 सेकंड का बचत हो रहा है। तो देखिए, होल नंबर को 8 प्लस 14 हमने ऐड कर दिया और प्लस 1/2 है, प्लस 1/3 है, फ्रैक्शन को अलग में ऐड कर दिया। अगर 8 और 14 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आप पाते हैं? आप पा रहे हैं कि 22। तो 22 प्लस आप इसे ऐड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं बिना एलसीएम का। 3 गुने 1 प्लस 3 प्लस 2 गुने 1 तो 2 और बटा नीचे दोनों का कैलकुलेशन गुना करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता दिया। 3 दूनी 6, फाइनली आप पाते हैं तो 22 सही 3 दूनी 6। अगर इस देखते हैं तो प्लस 6/6 है, यानी कि 1। फाइनली आंसर 23 आपका आंसर हो जाता है। तो इस चीज को अगर आप भली भांति इस पैटर्न को आप समझ रहे हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का आप करने का तरीका जान रहे हैं सेम या डिफरेंट बेस पे, तो वैसे तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। मैंने तो आपको 2 स्टेप में 2-3 लाइन में बताया, लेकिन आपके पास तरीका आ जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक स्टेप में इसको बना देंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। हमने पीछे से पहले ही लिख रखा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें होल नंबर को अलग लिखना है। प्लस के फॉर्म में है तो प्लस, माइनस अगर रहता तो माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। 4 + 3 + 5 प्लस के फॉर्म में फ्रैक्शन को एक साथ 1/3 प्लस 2/5, ये 2/5 प्लस 1/6 आप ऐसे फॉर्म में ले सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें एक लिमिटेशन हमने बताया था डिफरेंट बेस के फ्रैक्शन को बताने के लिए। सबसे पहले डिफरेंट बेस के फ्रैक्शन की बात करते हैं। 1/3 अगर प्लस यहाँ पर आपको 2/5 है। डिफरेंट बेस का फ्रैक्शन निकालने का तरीका, एडिशन निकालने का या सब्सट्रैक्शन निकालने का तरीका में मैं आपको बता दूं, इसका लिमिटेशन है सिर्फ 2 फ्रैक्शन को एक साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर 2 फ्रैक्शन की बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 3 दूनी 6, 6 5 11 और बटा नीचे 5 से 15। तो आप इस पोर्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया 11/15 प्लस तीसरा का एडिशन क्या है? 1/6। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 से 66, 66 प्लस 15 और बटा 15 25 75 छक्का 90, 90 के फॉर्म में ले सकते हैं। किसी किसी का मल्टीप्लीकेशन एडिशन करने में काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको तरीका आएगा तो आप स्वयं अप्लीमेंट कर देंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर सकूँ। एलसीएम के फॉर्म में भी आप 30 लिख के आप काम चला सकते थे। तो देखिए, इसको अगर हम एडिशन करते हैं तो 6 5 11, 11 की 1 हासिल 1, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 2, 6 2 8, 81/90। आप इसको कट कर सकते हैं। 9 9 81 यानी कि 10 टाइम 9 9 81 यानी कि 9/10। देखिए, इस फॉर्म को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया 9/10। फाइनली आपने यहाँ आंसर लिख दिया 5 4 9 9 3 12, 12 सही 9/10। इस पोर्शन को हमने इस तरीके में सॉल्व करते चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पैटर्न को आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे, एप्लीकेशन जब तक देखेंगे तब ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ही मेनली
आपके टारगेट है आपके लेवल को आगे बढ़ाने का। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन 3 नंबर, 5 सही 1/4, 4 प्लस 6 सही 6 सही 1/2। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको बनाने के पहले हमने जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन के का क्लासेस पढ़ाया है उसे जरूर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने मेथड उसी मेथड को हम आपको बताते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। 2 1/4, 3 1/3, 1/2, उसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ। देखो आपने पाया कि पूरे क्वेश्चन में, ये पूरे क्वेश्चन में फ्रैक्शन है और होल नंबर है, फ्रैक्शन है और होल नंबर है, सब जगह प्लस प्लस है। आपको अंदर ब्रैकेट में देके सिर्फ आपको कंफ्यूज कर दिया है। तो ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधी सिर्फ हमारे पास जो होल नंबर है उसको अलग से एडिशन करेंगे। 5 + 6 + 2 + 3, और होल नंबर है उन लोग को हम एक जगह लिखेंगे। 1/4 + 1/2 + 1/4 और +1/2। अब देखो यहाँ पर 1/4 है, 1/2 है। अगर इसके साथ ये सेम बेस वाली है, इस क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे, ये सेम बेस वाला एक साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए फाइनली आपने पाते हैं, हम फाइनली अगर देखते हैं 6 × 5 = 11 और 2 13, 13 3 16, 16। और अगर हम बात करते हैं 1/2 की, तो देखो बेस बराबर है तो बेस के लिए 2 हो जाएगा, ऊपर 1 और 1 है, 1 1 एडिट कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। प्लस अगर 4 4 वाले को एक साथ ऐड करते हैं तो बेस बराबर है तो 4 हो जाएगा, 4 का 1 है ऊपर तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। फाइनली 2/4 इसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए आपने कट कर दिया, 1 आया, इसे कट किया तो 1/2 आ गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 × 1 = 17 सही 1/2 आपका आंसर। बड़ा इजी कंसेप्ट है। इस पैटर्न को मैंने सिर्फ लिखकर आपको बताया है, चाहते तो यहीं से यहीं आप आराम से एक लाइन में इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप नोटबुक तैयार करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आपको प्रॉपर पैनल में सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहिए। मैं इस पैटर्न के अगले टाइप में थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, नंबरिंग आप देख लेंगे, 4 या 5 था। चलिए 1/2, 5/4, 1/2 + 5/4 + 7/3, 7/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 15/12, ये 15/12। आप इस तरह के फ्रैक्शन में पार हैं, लोगों में पहले कंफ्यूजन हो जाता था, इस फ्रैक्शन में आप पार हैं कि 5/4, 7/3 और 15/12 इन तीनों फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से अधिक है। फिर भी आपको ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा दोनों अगर आपस में अगर डिवाइड हो रहा है, मानी अंश और हर आपस में अगर डिवाइड हो रहा है तो पहले काम हमें वो कर देना चाहिए। देखो भैया हम क्वेश्चन में ही कर देते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। आपने फाइनली अगले में क्वेश्चन लिखा 1/2 + 5/4 + 7/3 + 5/4। आपने पाया कि 5/4 एक पैटर्न में आया, मैंने सेम बेस के 2 फ्रैक्शन हमें देखने को मिल गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/4 को हम सॉल्व करेंगे और ये डिफरेंट बेस वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो आप डिफरेंट बेस वाले, मैं एक बार सिस्टमैटिक वे में सिस्टम से लिख देता हूँ। किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू प्लस या माइनस में रह सकता है, आप उस फ्रैक्शन को शुरू में और बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो पढ़ाने का एक तरीका और समझने का एक तरीका होता है। मैं समझता हूँ कि आप सब अगर सिस्टमैटिक वे से बनाना, रीअरेंजमेंट करना और उसका सॉल्व करना, कैलकुलेशन आप समझ गए तो कंपटीशन के दौर में आधे एग्जामिनेशन को आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। कुछ एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, सीजीएल वगैरह के लेवल की एग्जामिनेशन होती है, उसमें आपको बहुत टफ मेहनत करने होते हैं, उसकी लेवल काफी हाई होती है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन को मैं सिर्फ रीअरेंजमेंट के लिए 2-3 लाइन ज्यादा लिख रहा हूँ, आप समझिएगा ये क्वेश्चन एक लाइन का बनने का है। अब देखिए हमने क्या सोचा कि 1/2 +
फ्रैक्शन अगला क्या है 7/3 को एक जगह रख दिया। देखो हमने ब्रेक भी नहीं किया, आप चाहते तो ब्रेक करके इसको सॉर्ट कर सकते थे, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप इतनी बड़ी क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको ब्रेक करेंगे। अब जिसके बेस में 4 है उसको एक जगह लिखा 4/4 5/4 प्लस 5/4। ये ध्यान रखेंगे कि उसके पहले साइड इक्वल होना चाहिए। आप देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में साइड आपके साथ। अब देखो इसको इसके साथ हम एडिशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेज। इसको इसके साथ एडिशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूब। अगर डिफरेंट वेज में आप एडिशन करेंगे तो 7 गुने 1 7, 3 गुने 1 3, 7 गुने 2 14। यानी कि आप लिख सकते हैं 3 + 14 बता क्या लिख सकते हैं 3 गुने 2 6, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। बार बार देखो मैं उल्लेख कर रहा हूं कि मैंने आपको प्रीवियस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेक्शन के वीडियो में इस तरह की बातें पढ़ा दी। उसी का एप्लीकेशन आज पहली क्लासेज में 1 है और इसके बाद हम कम से कम 4 क्लासेज इसी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह समझें। देखिए जब बेस बराबर है तो ऊपर को जोड़ दी जाती है 5 5। फाइनली अगले पैटर्न में देखें 14 3 17 17/6 प्लस ये 10/4। आप इसको फ्रैक्शन को देख सकते हैं तो आप क्या करते हैं 6 दूनी 12 12 5 17/6 प्लस 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यानी कि 2 2 सही 2/5। फाइनली आप ये दोनों को एडिशन कर सकते हैं। इस दोनों को आपस में हम अगर एडिशन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एडिशन कर देते हैं तो 2 2 4 हो जाता है। और इन सभी को अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या पाते हैं, हमने पाते हैं डिफरेंट वेज है 50 25 6 दूनी 12 50 25 और 6 दूनी 12 तो क्या हो जाएगा ये 25 + 12/6 25। फाइनली 4 एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना इधर भी 25 10 35 36 33। फाइनली देखते हैं आप 4 + 1 सही 7/3 बराबर 5 सही 7/30। आपने फाइनली क्वेश्चन पाया कि आपका आंसर। तो देखिए इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को आराम से आप बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी पैटर्न के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप आराम से करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें माइनस का पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर 12 3/4 12 3/4 मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है और इसलिए कुछ ही क्वेश्चन ही आपको बताते हैं। 5 1/2 5 1/2। देखिए कितनी गर्मी है, मैं इसलिए गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पंखे की आवाज़ से आपको डिस्टर्बेंस होगा। मैं पंखे को ऑफ करके पढ़ा रहा हूँ। 3 1/4 3 1/4 और ये प्लस आपका फाइनली क्या रहेगा 3 1/4 3 2/3 3 2/3। अब देखो इस पैटर्न को मैं शॉर्ट तरीके से सबसे पहले आपको बना दूं। दो बेस वाले हैं, सेम बेस वाले को एक जगह हम एडिशन कर देंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं 12 - 5 -1 नंबर कॉलम लिख रहे हैं 3 + 3 और आप लीजिए प्लस 3/4 और हम ये फ्रैक्शन जो 4 वाले फ्रैक्शन एक जगह में लिख दे रहा हूँ। ये देखो प्लस में 1/4 है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं प्लस 2/3 और -1/2। इसको हमने यहाँ लिख दिया। आप रीअरेंजमेंट करके जरूरत आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए इसको अगर हम कर दें तो 3 3 6 6 12 6 18 18 में से ये 3 3 6 कर दिया 1 यानी कि 13 प्लस ये देखो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं, मैंने यहाँ 3 का निशान जानबूझ कर दे रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखो 4/4 आ जाएगा 4/4 क्योंकि बेस बराबर है तो ऊपर वाले अंश को जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका फाइनली 1 आ गया। प्लस हम यहाँ की बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो 2 दूनी 4 -3 दूनी 1 तो 3 और नीचे दोनों का 6 यानी कि फाइनली 14 ये हो जाएगा 1/6 आपका आंसर। आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरी पैटर्न आपको आनी चाहिए तब आप आराम से सॉल्व कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन भी देना बहुत ही जरूरी है। आपको अगर एक बार में बात नहीं समझ में आ रही होगी तो आप इसको रिमाइंड करके या बैक करके आप पुनः देख सकते हैं। 18 1/3 माइनस 15 2/3, 15 2/3 बराबर। देखिए इसमें इस तरह के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई डिफरेंसेस नहीं है। जिस फ्रैक्शन के आगे आपके माइनस होंगे वो पूरे के पूरे होल नंबर और पूरे के पूरे फ्रैक्शन ये माइनस में माने जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने का 18 माइनस 15 आराम से बना सकते हैं, प्लस 1/3 ये माइनस के फॉर्म में है, फाइनली देखते हैं आपने 3 प्लस अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखो ये उल्टा मामला आ गया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। देखो हमने ब्रैकेट में कर दिया 3 गुने 3 तो 3 और माइनस मल्टीप्लीकेशन 6/3 से 9। अगर इस पैटर्न को देखते हैं तो 3 ये प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3/9। 3/9 को आप इसमें माइनस ज्यादा है यानी कि 6 माइनस में तो माइनस 3/9 और 3 से आप इसको कट कर सकते हैं किसको 3 मतलब 3 माइनस 1/3। आप इसे कैलकुलेशन करते हैं तो देखो इस वाले पैटर्न को भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इसी का क्लासेस में कैसे एक अगर होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो तो कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। इसे अगर माइनस करते हैं 3 × 9 9 माइनस 1/3 यानी कि फाइनली 8/3 3 × 6 7 8 2/3 फाइनली आपका आंसर। तो देखिए यहाँ के बाद पैटर्न सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए यहाँ तक लेके चले गए हैं, नहीं तो अगर बारीकी से समझिएगा ये माइनस आ गया था प्लस था प्लस माइनस माइनस आ जाता है, जब माइनस आ जाता है तो आप ऐसे बता। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी पैटर्न को। पूरे के पूरे एक ही टारगेट एक ही पैटर्न हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जो रूल हमने बताया है डिफरेंट बेस रूल और सेम बेस रूल उस बात से आप परिचित हो जाए और उससे बनाने का तरीका समझ लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एक सही 1/3 प्लस 9 सही 1/6 माइनस माइनस 6 सही 1/2 माइनस 6 सही 1/2। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने पाया देखो इस तरह के क्वेश्चन को एलसीएम के फॉर्म में ही निकाला जा सकता है। जब आपके पास पैटर्न 2 के टेबल में है 2 4 3 ये 3 ये 2 के पैटर्न हो, ये 3 के पैटर्न हो 3 6 15 इस तरह का पैटर्न हो तो आप एलसीएम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला तरीका है होल नंबर को अलग करना। मतलब आपने ये किया प्लस 9 किया माइनस 6 किया और इसके जो फ्रैक्शन है प्लस है तो प्लस के फॉर्म में 1/3 प्लस 1/6 ये देखो ये 1/2 माइनस के फॉर्म में तो 1/2। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें से आप अगर घटा लेते हैं 6 घटा लेते हैं तो 3 8 3 11 प्लस अगर एलसीएम के फॉर्म में लेते हैं तो देखो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 2 6 तो 2 प्लस 6 से एक बार तो 1 माइनस 2 किया 6 तो 3। तो आपने पाया क्या कि 11 प्लस 1 0 हो गया 6 यानी कि फाइनली 11 ही आता है। ठीक, तो इस तरह के पैटर्न को आप आराम से स्क्रीन के फॉर्म में बना सकते हैं जो दो करके स्टिक बनाएंगे। तो देखिए हम जितनी क्लासेस करते जाएंगे तो अलग अलग तरह की क्वेश्चन मिलती जाएगी और आपको पैटर्न हम बताते चले जाएंगे किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए इसी पर आपको आधारित एक और क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए माइनली फाइनली हमारे पास क्वेश्चन है 4 सही 1/2 4 सही 1/3 माइनस x और प्लस 2 बराबर 3 सही 1/6 x बराबर आपको फाइंड आउट करना है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले x जो है माइनस के फॉर्म में है, इस माइनस के फॉर्म को बराबर के उस साइड ले जाएंगे और ये जो फ्रैक्शन है इसको हम
इधर ले आएंगे क्योंकि हमें ज्ञात करना है x। तो फाइनली आप देखेंगे पाएंगे कि 4 सही 1/3 माइनस ये जब इधर ले आते हैं या +2 लिखते हैं, ये जब आप इधर लाते हैं तो माइनस आप शुरू में लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, लेकिन आप बराबर से जैसे ही इधर लाया तो 3 सही 1/6 बराबर आप यहाँ पर x प्लस के फॉर्म में आ गया, माइनस था प्लस के फॉर्म में आ गया। तो x ही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, हम होल नंबर को एक जगह लिखेंगे। तो ये देखो 4 होल नंबर है, ये टोटल के टोटल 2 भी होल नंबर है और -3। अब मेरे पास जो फ्रैक्शन बचा है 1/3 और -1/6 बचा है। देखिए अब इसे आप माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 4 2 6 में से 3 हो जाता है 3, ये प्लस, अगर इसे आप एलसीएम के फॉर्म में निकालें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में निकालें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर एलसीएम के फॉर्म में निकालते हैं 3 और 6 है तो 3 गुणे 2 और -1, फाइनली 1/6, फाइनली 3 सही 1/6 आपका आंसर। तो देखिए इस तरह के भी मान निकालें कि इनको आता है फ्रैक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 9। आज के दिन से 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसी 10 क्वेश्चन को आप पुनः नोटबुक में लिख लेंगे ताकि आपकी नोट तैयार हो जाए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/4 प्लस x 9 प्लस x प्लस 5 3/6 5 3/6 बराबर आपका जो पैटर्न है 16 3 बटा 4, 16 3 बटा 4। एक बात आप समझिए कि जब हमें x फाइंड आउट करना है, ये फाइनली हमने क्या किया, कॉमा करके x बराबर हुआ। जब x फाइंड आउट करना है तो x आपको प्लस में रहना जरूरी है। जब x प्लस में रहना जरूरी है तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शन को आपको साइड लेके चले जाएंगे। तो हम फाइनली x से हटने देंगे और क्या किया, 16 3 बटा 4, पहला फ्रैक्शन जो है इसको हम प्लस के फॉर्म में था, इधर गया तो माइनस के फॉर्म में 9 3/4, और आपको अगला जो फ्रैक्शन है -5